कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती, सबसे पावरफुल चीज होती है दाव। लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% व्यूअर्स को आज तक एग्जैक्टली समझ ही नहीं आया कि दाव एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, दाव का मतलब होता है यूनिवर्स का नेचुरल रूल, ये एग्जिस्टेंस का असली ट्रूथ। आग का अपना नेचर होता है, पानी का अपना नेचर होता है, मौत का भी एक नेचर होता है, और कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन्हीं नेचुरल कॉन्सेप्ट्स को समझना ही दाव कॉम्प्रहेंशन कहलाता है। मान लो फायर दाव, फायर किया करता है, वो जलाता है, डिस्ट्रॉय करता है और हीट देता है। अगर कोई कल्टीवेटर फायर को इतना डीपली समझ ले कि उसकी असली नेचर फील कर सके तो वो फायर दाव कॉम्प्रहेंड कर लेता है। अब वाटर दाव को देखो, पानी फ्लो करता है, एडेप्ट करता है, सॉफ्ट होते हुए भी पावरफुल होता है, इसलिए वाटर बेस्ड कल्टीवेटर्स यूजुअली काम और पेशेंट होते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, दाव कोई मैजिक स्पेल नहीं होता। टेक्निक और दाव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेक्निक क्या है, फायर बॉल फेंको, और दाव क्या है, फायर की एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करो। समझे डिफरेंस? यूनिवर्स में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उतने ही दाव हो सकते हैं, जैसे कि फायर दाव डिस्ट्रक्शन और एग्रेशन, वाटर दाव एडेप्टेबिलिटी और पेशेंस, लाइटनिंग दाव स्पीड और हेवनली पनिशमेंट, डेथ दाव डिस्ट्रक्शन और एंडिंग, लाइफ दाव हीलिंग और ग्रोथ, कर्मा दाव कॉज एंड इफेक्ट, स्लटर दाव किलिंग इंटेंट और ब्लड शेड, टाइम दाव टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस दाव डायमेंशनल कंट्रोल और टेलीपोर्टेशन। कल्टीवेशन वर्ल्ड में रियल पावर मसल से नहीं आती, रियल पावर आती है अंडरस्टैंडिंग से। जितना डीपली कल्टीवेटर यूनिवर्स को समझता है उतना ही वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं वांग लिन की। वांग लिन की दाव नॉर्मल नहीं है, उसका दाव बुक्स या मास्टर से नहीं बना, उसका दाव बना है सफरिंग से, लोनलीनेस से, रेवेंज से और डेथ से। वांग लिन हर लेवल पर कुछ खोता गया, जैसे दोस्त, इमोशंस और धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी भी, इसीलिए उसका दाव डार्क है, डेंजरस है और टेरिफाइंग है। वांग लिन सिर्फ पावर गेन नहीं करता, वो पेन को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो, स्ट्रॉन्गेस्ट वो होता है जो यूनिवर्स के ट्रूथ को सबसे डीपली समझता है। कल्टीवेटर्स टेक्निक नहीं सीखते, वो रियलिटी को समझना सीखते हैं, और शायद इसीलिए रेनेगेड इमॉर्टल सिर्फ एक कल्टीवेशन स्टोरी नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस को समझने की जर्नी है।